वाराणसी लिंक मीडिया। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले डाबर च्यवनप्राश के साथ करें मानसून का स्वागत। वाराणसी भारत में लोग सबसे ज्यादा मानसून का इंतजार करते हैं क्योंकि यह चिलचिलाती गर्मी से राहत देकर हमें फिर से तरोताजा कर देता है, लेकिन हमारे भीतर नई ताजगी का संचार करने के साथ साथ यह मौसम कई तरह की बीमारियां भी साथ लाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमजोर होने पर हम इनकी चपेट में आ सकते हैं और खासकर बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। तापमान में कमी और नमी के स्तर में वृद्धि के कारण मानसून के दौरान संक्रमण होना एक आम बात है। आमतौर पर मानसून में सर्दी एवं खांसी, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड और निमोनिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। उष्ण, नम और आर्द्र जलवायु के कारण कई तरह के संक्रमण हो सकते हैं, जो प्रतिरोधक क्षमता के कमजोर होने पर ज्यादा तेजी से फैलते हैं। आज वाराणसी में डाबर की ओर से विकास इंटर कॉलेज परमानंदपुर में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों को मानसून से होने वाली बीमारियों तथा उससे लड़ने के बारे में बताया गया, जिसमें अमित गर्ग, मार्केटिंग हेड हेल्थ सप्लीमेंट्स, डाबर इंडिया लिमिटेड ने कहा कि आयुर्वेद की समृद्ध विरासत और प्रकृति के गहन ज्ञान के साथ डाबर ने हमेशा प्रामाणिक अध्ययन के माध्यम से सभी के लिए सुरक्षित, लागत प्रभावी और प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित किया है। आयुर्वेद पुस्तकें, पांडुलिपियां। हम अपने उत्पाद के माध्यम से वर्तमान में भारत में विभिन्न बीमारियों से निपटने का प्रयास कर रहे हैं। भारत में लोग अपने प्रकृति गुणों के कारण चिकित्सा हस्तक्षेप के रूप में हर्बल और वनस्पति अर्क को पसंद करते हैं। डाबर च्यवनप्राश आयुर्वेद के प्राचीन भारतीय ज्ञान और विज्ञान की अत्याधुनिक तकनीक से तैयार किया गया फॉर्मुलेशन है। यह उत्पाद खुद को दिन प्रतिदिन के विभिन्न संक्रमणों से बचाने का एक आदर्श तरीका है। अमला, भारतीय आंवला डाबर च्यवनप्राश का प्रमुख घटक है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले गुणों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा गुदुची, पिप्पली, कांटाकरी, काकदासिंगी, भूम्यामालकी, वासाक, पुष्करमूल, कृष्णीपर्णी, शालपर्णी आदि अन्य सामग्रियां भी सामान्य संक्रमण एवं श्वसन तंत्र की एलर्जी को कम करने में मददगार हैं। इस प्रकार च्यवनप्राश कई गुणकारी जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण है, जो मानसून के मौसम में रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान कर हमें बेहतर स्वास्थ्य देता है। डॉक्टर A.K. सिंह, प्रधानाचार्य, विकास इंटर कॉलेज, वाराणसी ने कहा, च्यवनप्राश एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक सूत्र है, जिसका इस्तेमाल कई दशकों से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। सदियों पुराने इसी सूत्र पर आधारित डाबर च्यवनप्राश एक आयुर्वेदिक पूरक है, जिसमें विभिन्न जड़ी बूटियों एवं खनिज लवण के गुण समाहित हैं। डाबर च्यवनप्राश अपने रोग प्रतिरोधी प्रभावों के कारण कई तरह की बीमारियों की रोकथाम में मदद करता है। डाबर ने कई प्रकार के नैदानिक एवं पूर्व नैदानिक अध्ययनों का संचालन किया है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, मौसम के दुष्प्रभावों, नासिका संबंधी एलर्जी एवं संक्रमण इत्यादि पर लाभकारी प्रभावों की पुष्टि करता है। च्यवनप्राश प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित त्रिदोष, वात, पित्त और कफ को संतुलित करने में मदद करता है। डाबर च्यवनप्राश रोगाणुओं से लड़ने वाले डेंड्रिटिक सेल, NK सेल और मैक्रोफेज को सक्रिय करने में मदद करता है। सदियों पुरानी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पर आधारित औषधि की सही मात्रा मानसून के रोगाणुओं से लड़ने में मददगार है। एलोपैथिक चिकित्सा विज्ञान में बीमारियों का इलाज किया जाता है, जबकि प्राचीन भारतीय जड़ी बूटियों और आयुर्वेद में दिए गए सूत्र हमारी जीवन शैली को स्वस्थ एवं ऊर्जावान बनाते हैं। रसायन तंत्र,
आयुर्वेद की 8 विशेषताओं में से एक है। इसमें नवजीवन का संचार करने से संबंधित नुस्खे, आहार अनुशासन और विशेष स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले व्यवहार का विवरण मौजूद है। प्रतिदिन 2 चम्मच डाबर च्यवनप्राश का उपयोग करना दैनिक आहार में रसायन तंत्र को शामिल करने का एक तरीका है। जरूरत नहीं। अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश कुमार, मैं मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डाबर इंडिया लिमिटेड से। आज हमने बनारस के स्कूल में आज एक कैंपेन हमने लॉन्च किया है। डॉक्टर ए के सिंह जी द्वारा बच्चों को एक जागरूक अभियान के तहत एक सेशन लिया गया है इम्यूनिटी के ऊपर। आप देख रहे हैं मौसम बदल रहा है, मौसम मानसून का आ गया है। मानसून सबको पसंद है, आप सबको पता है कि गर्मी के बाद जब वर्षा होती है तो हम सबको अच्छा लगता है। इसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी आती है जो हमें अच्छा नहीं होता, हमारे लिए अच्छा नहीं होता, जैसे कि कीटाणु, वायरस, ये सब। तो बच्चों को हमें जागरूक करना है, क्योंकि इस टाइम क्या होता है, बच्चों का परीक्षा होता है और ये जो टाइम होता है बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, वो थोड़ी कम होती है। तो उन बच्चों को आज हमने यही बताया कि इस टाइम में, खासकर ये जो मानसून का टाइम है, जब ऋतु परिवर्तन हुआ है, उस टाइम में बच्चों को कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना है। तो ये हमने बताया क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए। स्वच्छता एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस टाइम पे, साफ़ सफाई, क्योंकि बारिश होती है, मच्छर पनपते हैं, मच्छरों से कितनी बीमारियां होती हैं। ये सब बच्चों को हमने आज जागरूक किया है और मैं आशा करता हूँ ये आवाज़ आपके माध्यम से और बनारस के सभी बच्चों तक पहुँचेगी, बड़े बुजुर्गों तक पहुँचेगी और हम इस अभियान में सफल होंगे। एक सवाल ये है कि गुड़ और चीनी का डाबर, ये बड़ा कंफ्यूजन है। गुड़ का सर देखिए मैं बताता हूँ, चीनी भी है और गुड़ का भी आता है, अलग अलग है। चीनी देखिए इसमें इतनी मात्रा नहीं है जिस हिसाब से बोला जाता है कि इसमें पता नहीं इतनी बड़ी चीनी है। लोग आइसक्रीम खाते हैं तो चीनी नहीं होती। तो च्यवनप्राश में चीनी ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब कुछ खा के मतलब बहुत ज़्यादा हो जाए। हाँ, अगर आपको चीनी से थोड़ी दिक्कत है तो हमारा एक शुगर फ्री भी आता है च्यवनप्राश के नाम से, और गुड़ का भी आता है च्यवनप्राश गुड़। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। तो बच्चे हैं, बच्चों को मेरे ख्याल से इतनी चीनी, मतलब इतनी भी चीनी नहीं है इसमें कि मतलब इनको ज़्यादा वो प्रॉब्लम हो जाए। बड़ों के लिए च्यवनप्राश है सर, बिना चीनी के। ये किसी भी सीजन में खाया जा सकता है? बिल्कुल, ये 12 महीने खाया जा सकता है सर। ये हमारी ऋषि मुनियों की दी गई एक प्रसाद है और प्रसाद के तौर में हमें खाना चाहिए। खाने का सही समय। डॉक्टर ए के सिंह, मैनेजर विकास इंटर कॉलेज। सिंह साहब, किस तरह का डाबर कंपनी की तरफ से मैनेजर दिनेश कुमार जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, बच्चों को मोटिवेट किया, स्वास्थ्य के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा और बच्चे बहुत खुश थे डाबर कंपनी का ये च्यवनप्राश ले करके। और हमने भी बच्चों को मोटिवेट किया कि फालतू चीज़ें खाने से बचें और च्यवनप्राश का उपयोग हमेशा करें, शाम को 1 चम्मच दूध के साथ, और बच्चे इसका अनुसरण भी करेंगे। इस तरह का जो बहुत फ़ायदा होता है। सच यही है कि बच्चे अभी छोटे हैं, उन्हें नई जानकारी रहती कि क्या खाने से क्या नुकसान होगा, क्या खाने से फ़ायदा होता है। जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो वो बच्चे मोटिवेट होते हैं और फालतू चीज़ें खाने से बचते हैं। और फिर उनका जब फालतू चीज़ें खाने से बचते हैं तो उनका स्वास्थ्य सही रहता है और वो बीमारियों से दूर रहते हैं।